सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू वीपी मंत्रा। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कैरियर इन फार्मेसी पैकेजिंग में। पैकेजिंग का एक बहुत बड़ा एक डिपार्टमेंट है और काफ़ी स्कोप एंड अपॉर्चुनिटी उसमें है, जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से एक्सप्लोर करेंगे। बस आप लोग से एक बात शेयर करना चाहूँगा, इस बार थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर रहा हूँ। इस बार मतलब मेरा फेस नहीं दिख रहा है ड्यू टू सम रीजंस एंड हेल्थ कंडीशन, बट जल्दी ही मैं फेस कैम के साथ आप लोग के साथ वापस आऊँगा और पूरी आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को भी फ्रूटफुल पाएंगे और काफ़ी इन्जॉय भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, प्रोडक्ट कितना अच्छा है ये बेसिकली इस सारी उसकी जो गुणवत्ता है, उसकी क्वालिटी के साथ साथ उसकी पैकिंग कैसी है, इसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए जितने भी उद्योग अपने जो उत्पादों का निर्माण करते हैं वो इस बात पर बहुत फोकस करते हैं कि कोई भी उसका पर्टिकुलर पैकेज यानी कि जो पैकेजिंग है वो कस्टमर को पूरी तरह से सेटिस्फाई भी करे और अट्रैक्ट भी करे। लेकिन जब बात दवाओं की आ जाती है तब वहाँ पर पैकेजिंग एक अलग ही लेवल पर चली जाती है, क्योंकि प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन के साथ साथ उसमें बहुत सारी चीज़ों का मेंशनिंग होती है, जैसे कि फार्मूला, उसकी सेफ्टी, उसे इस्तेमाल करने की सारी चीज़ें। और डेफिनेटली जो दवाएं हैं ये कोई पर्टिकुलर फ़ोन तो नहीं है कि जिससे कि कस्टमर को उसके प्रोडक्ट से ही लेना देना, बल्कि इसमें हमें जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि दवाएं एक ऐसी चीज़ें जो हम मनुष्यों के सीधे जान से जुड़ी हुई होती हैं। हर फार्मास्यूटिकल कंपनी में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ ही पैकेजिंग डिपार्टमेंट जुड़ा होता है, जहाँ से कि दवाओं का जो निर्माण होता है वो क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट से चेक होने के बाद उससे पास होने के बाद डायरेक्टली फाइनल पैकेजिंग के लिए चली जाती हैं। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगा कि क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल के बारे में अगर आपको कोई जानकारी हो तो उसके ऊपर चैनल के ऊपर ऑलरेडी वीडियोज़ हैं, आप ज़रूर चेक करिएगा। नाउ कमिंग टू द इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कुछ हम विवरण अगर देखें पैकेजिंग डिपार्टमेंट के बारे में, तो पैकेजिंग डिपार्टमेंट एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड और एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जो कि अपनी एक अलग ही भूमिका रोल प्ले करता है। जैसा कि अभी हमने शुरुआती इंट्रोडक्शन के वीडियो में देखा कि पैकेजिंग का कितना महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि जब भी हम कोई दवाएं खरीदते हैं तो उसके दूसरे उत्पादों की तुलना में दवाओं के मामले में हम उसका डिटेल, उसका नाम, उसका टाइटल, उसका फार्मूला, उसमें मॉलिक्यूल्स, ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। तो काफ़ी बारीकी से इस पे काम होता है और हर एक छोटे से काम के लिए छोटे छोटे सेक्शन पैकेजिंग डिपार्टमेंट में बने होते हैं, जो कि बहुत ही लार्ज स्केल पर होता है। अब अगर हम बात करें कि पैकेजिंग कितने प्रकार की होती है, तो बेसिकली आप ये भी कॉमन सेंस की बात है, आप भी जानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं जानकारी के लिए बताऊं तो बेसिकली पैकेजिंग जो है 3 स्टेट पर काम करती है। सबसे पहला है सॉलिड, यानी कि जो टैबलेट हम देखते हैं, कैप्सूल देखते हैं, पाउडर्स देखते हैं, ये सब सॉलिड के अंतर्गत आते हैं। एक सॉलिड पैकेजिंग विभाग अलग होता है जिसकी पैकेजिंग स्टाइल, जैसे कि आप टैबलेट वगैरह में देखेंगे तो इसमें जो ब्लिस्टर पैकेजिंग है, स्ट्रिप पैकेजिंग है, एल्यूमिनियम की जो पैकेजिंग होती है ये सॉलिड के लिए होती है। नेक्स्ट जो आता है डिपार्टमेंट वो सेमी सॉलिड का होता है, जिसमें कि आपके ऑइंटमेंट, क्रीम, ये इस तरह के जो पैकेज हैं इसमें कोलैप्सिबल ट्यूब और इन सब में पैकेजिंग होती है। तो इनकी पैकेजिंग का सेक्शन बिल्कुल ही अलग होता है, क्योंकि इसमें कंटेनर्स, बहुत बड़े बड़े कंटेनर में बहुत बड़ी मात्रा में सेमी सॉलिड फिल्ड अप होते हैं, भरे रहते हैं, और उससे क्रिम्सिंग के पैटर्न से ट्यूब्स के अंदर उसे भरा जाता है। इसके बाद जो तीसरा सेगमेंट आता है वो होता है लिक्विड की पैकेजिंग, जैसे कि सिरप, सस्पेंशन, इमल्शन जो हम देखते हैं मार्केट में दवाओं की दुकान में, उसकी पैकेजिंग होती है। और इनकी पैकिंग सिस्टम भी बिल्कुल अलग होता है, जैसे कि एक लाइन में सारी बॉटलें चलती रहती हैं और जो लिक्विड डोजेज फॉर्म है उसमें भरे जाते हैं, जिसके ऊपर लेबलिंग और उसके जो कैप यानी कि ढक्कन वगैरह ये सारी चीज़ें उसमें लगती हैं। इसके बाद जो स्तर मतलब यानी कि जो ग्रेड्स हैं, यानी कि जो हम पैटर्न कहें पैकेजिंग का, वो 3 मूल प्रकारों से फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर होता है। सबसे पहला होता है प्राइमरी पैकेज। इसको आप बिल्कुल ऐसे समझिए कि जैसे एक दवाई की दुकान से आपने टैबलेट का पत्ता खरीदा, तो टैबलेट का पत्ता जिसके अंदर की टैबलेट भरी हुई है वो प्राइमरी पैकेज कहलाएगा। मतलब प्रोडक्ट जिसके सीधे संपर्क में होता है वो है प्राइमरी पैकेज। इसके बाद वो टैबलेट का पत्ता अगर मान लीजिए 10-20 करके किसी कार्डबोर्ड के बॉक्स में भर दिए जाएं तो वो कहलाएंगे सेकेंडरी पैकेज। और तीसरा जो पैकेज होता है, ये वाले जो कार्डबोर्ड बॉक्सेस हैं ये जब
एक बड़े कार्डबोर्ड बॉक्सेस में बड़ी मात्रा में 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 ऐसी मात्रा में भरते हैं, ये कहलाता है टर्शरी पैकेज। तो फाइनली ये तीनों ही स्तर फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं। सबसे पहले जो प्राइमरी पैकेज होगा वो भी पैकेजिंग डिपार्टमेंट में एक अलग ही विभाग होगा। फिर वो सेकेंडरी पैकेज के लिए भेजा जाएगा, जिसके अंदर उसको मैनुअली या फिर आज के टाइम पे मशीन से भी ऑपरेट करके सेकेंडरी पैकेज करते हैं। इसके बाद फाइनली उसको टर्शरी पैकेज मैनुअली जो पर्सन्स होते हैं वो उसको उसमें भरते हैं। तो इस तरीके से ये टोटल 3 स्तर के जो 3 ग्रेड्स हैं, चरण हैं, ये फार्मास्यूटिकल कंपनी के पैकेजिंग डिपार्टमेंट में ही संपन्न होते हैं। ये कुछ तस्वीरें जो लाइव एक्चुअल फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग के सॉलिड डोजेज फॉर्म डिपार्टमेंट की आप देख रहे हैं। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के उससे सौजन्य से ये तस्वीर मुझे प्राप्त हुई, जो मैं आप लोगों से इस वक्त स्क्रीन के ऊपर साझा कर रहा हूँ। तो ज़्यादातर जो प्राइमरी पैकेजिंग है वो बेसिकली मशीन लाइन से ही संभव हो सकती है, इसलिए उसको ऑपरेट करने के लिए ह्यूमंस होते हैं। जो सेकेंडरी पैकेजिंग सेक्शन है एंड टर्शरी पैकेजिंग जो सेक्शंस हैं वो ज़्यादातर मैनुअली ही होता है। अब बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी की, कि आप अगर अपना पैकेजिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आपके पास क्या शैक्षणिक योग्यता आवश्यक है। सबसे पहले तो देखिए, ग्रेजुएशन अगर आपका साइंस फील्ड है तो भी आप कर सकते हैं, लाइक बीएससी, एमएससी है आपका, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। साइंस को थोड़ा सा यहाँ पर बल इसलिए दिया जाता है क्योंकि पैकेजिंग में टेक्निकल टर्मिनोलॉजी का ज्ञान थोड़ा सा ज़रूरी होता है। टेक्निकल यहाँ पर का मतलब हुआ साइंटिफिक, और साइंटिफिक का मतलब हुआ समथिंग रिलेटेड टू मेडिसिन्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एरिना। तो दवाओं के मॉलिक्यूल्स की विवरण, उसके पैकेज, उसके जो लेवल हैं, वो सारी डिटेल आपको, उससे आप फैमिलियर होना चाहिए। तो है, ग्रेजुएशन के भी ऑप्शंस हैं, इसलिए मैंने उसको इंक्लूड किया है। बाकी जो रेस्ट सेगमेंट्स हैं, दैट इज़ डिप्लोमा, बैचलर एंड मास्टर इन फार्मेसी, तो डेफिनेटली आप पूरी तरह से एलिजिबल हैं फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में जाने के लिए, क्योंकि आपने ये सारी उसकी अध्ययन किया हुआ है, उसकी पढ़ाई की है। तीनों ही पाठ्यक्रम में आप अपने सेमेस्टर में पैकेजिंग के बारे में पढ़ते हैं। जैसे करेंटली अगर मैं बैचलर इन फार्मेसी के सिलेबस के बारे में उसकी डिटेल में बात करूं, तो उसके जो आपका 5th सेमेस्टर है, जैसे कि उसमें एक इंडस्ट्रियल फार्मेसी एक आपका जो सिलेबस होगा, यानी जो सब्जेक्ट होगा वो आपका वो एक सेक्शन हो जाएगा। डिप्लोमा में भी आप पैकेजिंग पढ़ते हैं। बाकी यहाँ पर एक बात है कि जो मास्टर्स डिग्री है वो उतना रोल नहीं है, क्योंकि मास्टर्स के लिए बहुत सारी हाईरार्किकल डिपार्टमेंट में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो फिर भी, लेकिन अगर इफ़ यू आर मास्टर और आप इंटरेस्टेड हैं काफ़ी कुछ पैकेजिंग सेक्शन से रेलेवेंसी जाने के लिए, तो वो भी है। बाकी मैं मास्टर इन फार्मेसी का पैकेजिंग के ऊपर क्या रोल हो सकता है, एक मैं उस एक्सक्लूसिव वीडियो अलग से ज़रूर लेकर के आऊँगा। आप लोग प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा उसके लिए। फिर हम बात करेंगे जॉब ग्रेड्स के बारे में, मतलब जो लैडर पैटर्न है, मतलब आपका जो करियर है, आपकी जो करियर की यात्रा है पैकेजिंग डिपार्टमेंट, कैसे कैसे प्रमोशन स्टार्टिंग से लेकर कैसे होती है। तो बेसिकली एकदम जो बेस लाइन होती है वो पैकर होता है, मतलब जो पैकिंग करते हैं, जो ये बेसिकली लेबर क्लास होती है, 10वीं 12वीं पास जो होते हैं, और इनको जो मॉनिटर करते हैं वो पैकेजिंग सुपरवाइज़र होते हैं। पैकेजिंग सुपरवाइज़र की टीम, जैसे मान लीजिए प्राइमरी पैकेजिंग डिपार्टमेंट का एक सुपरवाइज़र है, टैबलेट का एक सुपरवाइज़र है, लिक्विड के लिए अलग है, ऐसे करके। तो फार्मास्यूटिकल कंपनी में प्रोडक्ट वाइज भी काफ़ी सुपरवाइज़र्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मतलब अगर मान लीजिए किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में 10 से ज़्यादा टैबलेट यानी प्रोडक्ट का निर्माण एक साथ चल रहा है, तो उसकी पैकेजिंग भी एक साथ चलेगी। तो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए भी एक सुपरविज़न लगता है, तो वो एक पैकेजिंग सुपरवाइज़र कहलाते हैं। इन पूरी टीम को जो मॉनिटर करते हैं वो पैकेजिंग एग्जीक्यूटिव होते हैं। पैकेजिंग एग्जीक्यूटिव टीम को मॉनिटर करते हैं मैनेजर्स, उसके ऊपर सीनियर मैनेजर, और फाइनली एंड में डिप्टी जनरल मैनेजर जो पैकेजिंग डिपार्टमेंट का होता है। तो ऐसे करके आपका जो टोटल जो रूट है वो शुरू होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी शैक्षणिक योग्यता अगर ग्रेजुएशन है तो आप अपना जो सफ़र है पैकेजिंग सुपरवाइज़र से शुरू करते हैं, और धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ 5 साल, 10 साल, 15 साल के साथ चलते चलते आप डिप्टी जनरल मैनेजर तक पहुंचते हैं। इसके ऊपर भी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के सेक्शंस होते हैं, लेकिन फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में बेसिकली डीजीएम एंड जनरल मैनेजर तक का ही एक रोल होता है।
एंड इफ़ यू टॉक अबाउट सैलरी, तो स्टार्टिंग सैलरी एक ऑन एन एवरेज बेसिस जो मैंने फिगर ली है दैट इज़ 20,000 पर मंथ से स्टार्ट होती है। इसमें कुछ बहुत सारी चीज़ें वेरी करती हैं, निर्भर करता है कि आपकी कंपनी कौन सी है, आई मीन किस कंपनी में आपने अप्लाई किया है, उस कंपनी का लेवल क्या है, स्केल क्या है, तो उस हिसाब से भी बहुत चीज़ें वेरी करती है। अगर आप कोई मीडियोकर या लो स्केल कंपनी में जाएंगे तो हो सकता है आपकी सैलरी 10,000 से स्टार्ट हो। इसके बाद ग्रेजुअल इंक्रीमेंट, यानी कि धीरे धीरे आपका इंक्रीमेंट होगा जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होल्डर बनेंगे, और जैसा कि हमने जॉब ग्रेड में देखा वैसे वैसे आप प्रमोशन आगे बढ़ते जाएं। जॉब प्रॉस्पेक्ट्स यानी कि कहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है कि आज इस वीडियो के माध्यम से हम फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज जितनी हैं उसमें आप डायरेक्टली जो है अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर जो दिए हैं कंपनीज के, सिप्ला, कैडिला, इप्का, ल्यूबेन, टोरेंट इत्यादि, इस तरह की कुछ प्रोमिनेंट है। इसके अलावा भी शॉर्ट स्किल से आप शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जब भी अगर आप स्टार्ट करें तो बेहतर होगा कि आप कोई छोटी कंपनी से ही स्टार्ट करें, क्योंकि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और जो बड़ी कंपनीज होती हैं वहाँ पर इतने हायरार्कियल और काफ़ी हैवी मास लेवल पर प्रोडक्शन चलता रहता है कि वो जनरली फ्रेशर्स को एंटरटेन नहीं करते। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जॉब नहीं है, लेकिन अगर आप एक छोटी कंपनी से काफ़ी कुछ सीख करके, स्किल डेवलप करके बड़ी कंपनी में जाते हैं तो आपका जो वॉयेज है वो बहुत ही फ्रूटफुली आगे बढ़ता है। कैसे अप्लाई करें, ये बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला है कि फिज़िकली आप खुद जा कर के फार्मास्यूटिकल कंपनी के HR डिपार्टमेंट में रिज्यूम बैंक सिस्टम होते हैं, वहाँ पर आप अपना रिज्यूम सबमिट कर सकते हैं। और भी हमारे जो आज के टाइम पे ऑनलाइन तरीके हैं, आप बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी की वैकेंसी को वेबसाइट्स लाइक लिंक्डइन वगैरह से भी चेक करके वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये सुझाव रहेगा कि सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप जहाँ पर भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन यूनिट है वहाँ पर अपना रिज्यूम ले करके सारी तैयारी करके, तैयारी का यहाँ पर मतलब ये है कि फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग के बारे में थोड़ा पढ़ लें। और पढ़ने का क्या मतलब है, सिंपली जो आप अपने कोर्स में पढ़ते हैं, अपने डिप्लोमा में, बैचलर्स में जो भी आप पढ़ते हैं उसी को आप अच्छे से रीड कर लें। कुछ भी आपको एक्स्ट्रा कुछ बहुत ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ लर्न नहीं करनी है। आपको बेसिक्स पता होना चाहिए पैकेजिंग की, कि प्राइमरी पैकेजिंग क्या होती है, टर्शरी पैकेजिंग क्या होती है, यही कुछ बेसिक क्वेश्चंस इंटरव्यू पूछे जाते हैं। तो इनकी तैयारी करके आप किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी में रिज्यूम अपना जमा कर सकते हैं HR डिपार्टमेंट में, और वहाँ से आप अप्लाई भी कर सकते हैं। सो गाइज, अब आते हैं वीडियो के अपने अंतिम भाग में। हम देखेंगे प्रॉस पॉइंट्स यानी कि पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं। मतलब अगर आप कैरियर के पैकेजिंग में जाते हैं तो क्या आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। सबसे पहला है, देखिए, अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब यहाँ पर ये है कि बहुत लार्ज नंबर ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं। यहाँ पर 3,500-4 हज़ार से ज़्यादा फार्मास्यूटिकल कंपनी भारत में है, जिसके 11-12 हज़ार से भी ज़्यादा प्रोडक्शन प्लांट हैं। तो बहुत आयात प्रचुर मात्रा में अबंडेंसी है, तो जॉब मिलने के लिए आपकी ईज़ ऑफ अवेलेबिलिटी बहुत रहती है। मतलब आपको आसानी से जॉब मिल सकता है पैकेजिंग डिपार्टमेंट में, बहुत ऐसा क्रिटिकल नहीं होता है। और इसको मैंने इसलिए इंक्लूड किया कि बहुत सारे लोग अपने बहुत सारे कारणों की वजह से एजुकेशन बहुत हाई नहीं ले पाते, जैसे किसी का डिप्लोमा या बैचलर ही, उसके बाद वो जॉब में जाना चाहते हैं। तो पैकेजिंग डिपार्टमेंट एक अच्छा विभाग है एक्सप्लोर करने के लिए। तीसरा पॉइंट है नो एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन का नो मतलब ये है कि दूसरे विभाग है जैसे प्रोडक्शन है या क्वालिटी एश्योरेंस है, इनकी तुलना में बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं रहता दिमाग में, स्ट्रेस नहीं होता है, क्योंकि आपको डायरेक्टली जो प्रोडक्ट है उसे पैकेजिंग करनी है। और थोड़ा बहुत जो एक क्रिटिकल स्ट्रेस फैक्टर है, मतलब जहाँ पे हमें तनाव, जिसको हम तनाव कहते हैं कि हमारी जो नौकरी है बड़ी तनावपूर्ण है, उसका दृष्टिकोण से देखें तो बस लेबलिंग सेक्शन वगैरह हमें चेक करना होता है। बाकी ऐसा कोई स्ट्रेस रिलेटेड ओरिएंटेड जॉब नहीं है। तो नो एप्रीहेंशन भी इसका एक पॉजिटिव पॉइंट में आता है। पॉजिटिव पॉइंट से ही जुड़े हुए उसी के एक सिक्के के दो पहलू की तरह कॉन्स यानी कि नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। तो जिसमें सबसे पहला है कन्वेंशनलिटी। कन्वेंशनलिटी का मतलब ये है कि परंपरागत रूप से चली आ रही है पैकेजिंग सिस्टम और वैसी ही चलेगी। अब इसी से जुड़ा आप जो इसका मैंने जो कन्वेंशनलिटी का नाम लिया उसको आप सेकंड पॉइंट दैट इज इनेप्टनेस से जोड़ सकते हैं। इनेप्टनेस का एक्चुअल में मतलब ये होता है कि अगर आपकी ग्रेजुएशन फार्मा में है, आपने बैचलर ऑफ फार्मेसी करी है, मास्टर्स किया, तो जो डिग्री का भरपूर इस्तेमाल है,
मतलब आपने जो लर्न की हैं चीज़ें, जो पढ़ी हैं, उनका पैकेजिंग में उतना इस्तेमाल नहीं हो पाता, और आप एक कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं अपने टैलेंट, अपने स्टडी, अपनी लर्निंग जो आपने इतना समय दिया, क्योंकि पैकेजिंग चल रही है और काम वैसा कोई बहुत क्रिटिकल नहीं है। और इसकी वजह से ही तीसरा पॉइंट जुड़ जाता है स्लो ग्रोथ का, क्योंकि एक बहुत बड़ा कारण है कि चूँकि कन्वेंशनैलिटी इस डिपार्टमेंट में है, तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को जो कम जो से दूसरे नॉन टेक्निकल कोर्सेज हैं उससे किए हुए जो बंदे हैं, उससे किए हुए जो कैंडिडेट्स हैं, वो काफ़ी कम सैलरी पर भी पैकेजिंग डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लेते हैं। तो ऐसे में जो फार्मा कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने बैचलर इन फार्मेसी करी है या वो किया, तो उनको उतना प्रोग्रेस और ग्रोथ नहीं मिल पाती, तो स्लो ग्रोथ भी काफ़ी होती है। मतलब आपके प्रमोशंस और आपकी जो इंक्रीमेंट्स हैं, आपको जो एक मिलना चाहिए आपको बेस्ट सैलरी पैकेज, वो उतना सेटिस्फैक्ट्री लेवल पर नहीं होता है, जिसकी वजह से भी एक ये नेगेटिव पॉइंट बन जाता है फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आपने अगर इतनी एजुकेशन ली है तो उसके टैलेंट का यूज़ आप तभी कर पाएंगे जब आपको वो वैसा ग्राउंड मिले। तो उसके लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, क्यूए है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट है। यहाँ पर जितना प्रोमिनेंटली, जितना फ्रूटफुल आप आउटपुट देंगे डिपार्टमेंट को, उतना तेज़ी से आपको सैलरी इंक्रीमेंट और प्रमोशंस मिलते हैं। लेकिन पैकेजिंग में ऐसा होता नहीं है, तो ये काफ़ी कुछ एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है पैकेजिंग डिपार्टमेंट के लिए। सो गाइज, ये था एक पैकेजिंग कैरियर इन फार्मा पैकेजिंग के ऊपर एक एक्सक्लूसिव वीडियो, और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को फ्रूटफुल लगा होगा। फ्रूटफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और इंस्टाग्राम पर आप सभी का प्यार मोहब्बत और आपका सपोर्ट मुझे मिल रहा है, और फेसबुक पर ऑफिशियल पेज है वीबी मंत्रा, उसे भी लाइक कर लें। इन सारे माध्यम से मैं आपसे जुड़ा हूँ, और मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये पैटर्न जो वीडियो का है पसंद आएगा। और कुछ कारणों की वजह से अभी इस पैटर्न से हम चलेंगे, अपने वीडियोस के करियर में वीडियोस आती रहेंगी। आप अपने कमेंट्स, अपने सुझाव प्लीज़ ज़रूर भेजते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद वीबी मंत्रा। जल्दी ही मिलेंगे एक अगली ऐसे ही फ्रूटफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, वर्क स्मार्टर एंड गुड लक।